हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम नई लेसन की तरफ बढ़ने वाले हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इस चैप्टर में हम कुछ ज्यादा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि वहां पे तो दो गैमेट्स होते, एक मेल एक फीमेल। बट असेक्सुअल के बारे में इतनी ज्यादा चीजें हमें पहले से पता नहीं, तो आज वही सब जानेंगे। पहला लेक्चर जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड रहेगा, और उसमें भी हम यूनिसेल्युलर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम मल्टीसेल्युलर के बारे में पढ़ेंगे और हमारा असेक्सुअल खत्म। बट एक बच्चे के क्वेश्चन के लिए मैंने एक बार पढ़ाया था, तो मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि मिस रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी, क्योंकि अगर मैंने रिप्रोडक्शन नहीं किया, अगर मेरे यंग वंस को मैंने प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब मेरे जैसे और आए इस दुनिया में जैसे ह्यूमंस है, तो ह्यूमन बढ़ कैसे रहे? थ्रू रिप्रोडक्शन। कोई भी एनिमल और ज्यादा आगे जनरेशन तक कैसे बढ़ रहा है? रिप्रोडक्शन करके, रिप्रोड्यूस करके। तो एक बच्चे ने पूछा कि मैं रिप्रोडक्शन करना क्या जरूरी होता है? तो देखो, आपके जीने के लिए अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, तो ये नहीं है कि जैसे आप सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे, हार्ट बीट नहीं चलोगी तो मर जाओगे, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप मरने वाले हो, ऐसा नहीं है। आप जिंदा रह लोगे, आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर लोगे अगर आपने रिप्रोडक्शन नहीं की तो भी। बट रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है, अगर सबने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया ऐसे ही सोच के, आगे की जनरेशन को नहीं आने दिया, अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ाया, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएंगे। कभी ना कभी तो आप भी मरने वाले हो, कभी ना कभी तो कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल मरने ही वाला है। अगर वो लोग भी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनके जैसे आगे कैसे पैदा होंगे? सब तो खत्म हो जाएगा, फिर तो धरती सुनी हो जाएगी, आपकी स्पीशीज भी तो खत्म हो जाएंगे। तो स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, अपने स्पीशीज को बचाए रखने के लिए, अपना जो जेनेटिक वेरिएशन है ये सारी चीजें पास ऑन करने के लिए आपको रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे बिना रिप्रोड्यूस किए, बट इट इज नेसेसरी टू मेंटेन योर स्पीशीज। जो इंडिविजुअल्स है आपकी स्पीशीज के, उन्हें मेंटेन करने के लिए आपको रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। सो रिप्रोडक्शन नेसेसरी टू मेंटेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज। आपकी स्पीशीज के इंडिविजुअल को मेंटेन करने के लिए आपको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। आपको आगे तो बढ़ना है ना, ह्यूमंस को तो बढ़ाना है। एलिफेंट्स, एनिमल्स जितने भी हैं उन्हें भी रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के यंग वंस भी उन्हें लाने हैं। अपनी स्पीशीज थोड़ी खत्म होने देंगे। फिर ये होते हैं टू टाइप के, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल, देखो अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो आपको पता है कि इसमें मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होती है। मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है? मेल्स। फीमेल गैमेट फीमेल्स। तो मतलब हमें दो दो चाहिए, एक कपल चाहिए हमें, मतलब दो पेरेंट्स चाहिए हमें, जो एक आगे का यंग वन प्रोड्यूस करे। तो अगर हमें दो पेरेंट्स चाहिए तो उसे हम बोल सकते हैं बाई पेरेंटल, मतलब दो पेरेंट्स की जरूरत है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाई पेरेंटल। क्या बोलते हैं हम? बाई पेरेंटल। बट यही अगर मैंने असेक्सुअल की बात की, जहां पे हमें दूसरी की जरूरत नहीं, और असेक्सुअल में हमें गैमेट्स की ही जरूरत नहीं पड़ती, ना फीमेल गैमेट ना मेल गैमेट। कुछ गैमेट वैमेट नहीं आने वाला, कुछ फ्यूजन नहीं होने वाला, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने वाली, तो इनका मिक्सचर भी नहीं होने वाला, ना ये एग्जिस्ट करते हैं ना इनका फ्यूजन होगा। ये सारी चीजें असेक्सुअल में। तो असेक्सुअल कैसा है? वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं खुद ही से कर लूंगा सब कुछ। यहाँ पे तो आपको दो की जरूरत है सेक्सुअल में, पर असेक्सुअल कैसा है? मैं खुद ही हूं, मैं ही अपने अपने जैसा एक और बना लूंगा, सेल डिवीजन के थ्रू या फिर कुछ भी करके एक और बना लूंगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस करके आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वन यूनिसेल्युलर एक ऑर्गेनिज्म है जो जिनके पास सिर्फ एक सेल है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन करता है? अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है। गैमेट्स कौन से? दैट इज स्पर्म और ओवम, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ना गैमेट्स चाहिए। सो देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, ना गैमेट बनने वाला है, ना उसका फ्यूजन होगा। ओके। सेकेंड, अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। अब यहाँ पे मियोसिस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मियोसिस किस में होता है? गैमेट्स में। अगर यहाँ पे गैमेट्स नहीं है तो मियोसिस क्यों होगा? तो कोई पूछे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होगा, तो सीधा सीधा आंसर है माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि मियोसिस तो होता है गैमेट्स, गैमेट्स तो यहाँ पे बनते ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? तो इसलिए यहाँ पे हर एक चीज जो रिप्रोडक्शन होने वाला है वो किससे होने वाली है? माइटोटिक सेल डिवीजन। किससे? माइटोसिस। फिर वन पेरेंट, एक ही पेरेंट रहता है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर वहां पे एक पेरेंट है तो कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने वाला है क्या? उसके जीन्स, आपके जीन्स, कोई अलग जीन आके अब हमारा जीन किसी और का जीन ऐसे मिक्स होने वाला है क्या? नहीं होने वाला, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो सारे मेरे सेल्स है। अगर मैं एक पेरेंट हूं और मुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, मैं समझो अमीबा हूं, मुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो मेरे पास जितनी चीजें हैं मैं उतनी ही चीजें दे सकता हूँ। मैं तो कुछ अलग अलग सा जेनेटिक नहीं लेके आ सकता, क्योंकि मैं दूसरा अमीबा से तो नहीं मांग रहा। मेरे पास जितनी चीजें हैं मैं उसी से आगे का अमीबा बनाऊंगा। तो अगर मैं मेरे पास जैसी चीजें हैं उसी से बनाने वाला हूं, तो मेरे जो आगे के यंग वंस होंगे वो भी एकदम मेरी तरह दिखते होंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं। आप अपना एग्जांपल, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आए हो ह्यूमंस, तो आपके मम्मी और पापा दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर है। ना आप पूरे तरीके से मम्मी की तरह दिखते हो, ना आप पूरे तरीके से पापा की तरह दिखते हो। सेम सेम एकदम क्लाउन तो नहीं दिखते, आप उनके कुछ फीचर्स लेके आए हो और मम्मा के कुछ फीचर्स लेके आए हो। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अमीबा दिखेगा वैसा ही उसका बच्चा भी दिखेगा, जैसा पैरामीशियम था सेम वैसा उसके बच्चे भी लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है? एकदम जेनेटिक सिमिलैरिटी है, सेम जीन्स होते हैं, सेम वन पेरेंट है तो सेम जीन होगी, एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलर विद पेरेंट्स, एकदम पेरेंट्स की तरह क्लाउन की तरह रहेंगे। फिर ये जो अपना एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन से प्रोसेसेस से होता है? तो यहाँ पे आपको आपकी बुक में दिया है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें दी हैं। और ये किस किस में होता है? अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा एंड बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में याद रखनी है आपको। टेक अ स्क्रीन पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड प्रोसेस और मेन प्रोसेस, जो कि मल्टीपल फिजन का है। मल्टीपल का मतलब क्या? एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, कितने भी फिजन, मल्टीपल फिजन, बहुत सारे। बाइनरी फिजन में क्या था? एक पेरेंट हमेशा दो डॉटर सेल बनाएगा, बट यहाँ पे क्या है? बहुत सारे बना सकते। ये होता कहाँ है? अमीबा में होता। तो देखो, अमीबा में तो सिंपल बाइनरी फिजन भी होता है, तो इसे इसकी भी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अमीबा जब ये बुरी कंडीशन में होता है ना, जब इसे खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, बेचारा भूखा रहता है, तभी भी इसको रिप्रोडक्शन करना, तभी भी तो उसको बढ़ाना है अपना जो स्पीशीज है उसे। तो ये कैसे करेगा? तो इसके लिए वो करेगा मल्टीपल फिजन। क्या करेगा? मल्टीपल फिजन। अब ये कैसे होता है? ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, मतलब बुरी कंडीशन में क्या होता है? अमीबा स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? अब देखो, ये अमीबा है, ये जो बाहर में इसके इतने सारे ये बने हैं ना, ये बहुत सारे नोकीले नोकीले, ये सारे जो पैर के टाइप ऐसे ऐसे लेयर्स बाय लेयर्स ऐसे बने हुए हैं, उसे हम बोलते हैं स्यूडोपोड। तो अब जब बुरी कंडीशन आती है तो वो ऐसे सुकुड़ सा जाता है, अपने सारे स्यूडोपोडिया को अपने अंदर ले लेता है। इस स्यूडोपोडिया की वजह से वो चलता है, मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट भी बंद हो जाता है और वो सारी चीजें अंदर ले लेता है, उसका फॉर्मेशन बंद करता है, वो राउंड शेप में गोला बन जाता है। तो ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन अमीबा स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, नो मूवमेंट। अब क्या हुआ? ये गोल बन गया। ये क्या करता है? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इसके ऊपर एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? सिस्ट का। जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बहुत ज्यादा कड़क, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हार्ड, उसको हम बोलते हैं सिस्ट। तो सिस्ट का फॉर्मेशन अपने ऊपर कर लेगा, ठीक है, जब एडवर्स कंडीशन होती है, इसकी बुरी कंडीशन होती है तब।
It becomes rounded and forms protective covering, that is cyst. अब ये cyst के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर डिविजन करेगा. न्यूक्लियर डिविजन का मतलब क्या? ये डिवाइड होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस डिविजन करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाएगा. किसके अंदर? सिस्ट के अंदर. ठीक है. उसके बाद क्या करेगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग अमीबा बन जाएंगे. पहले तो आपका क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन से न्यूक्लियस डिवाइड होगा. फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. उसके बाद बन जाएंगे बहुत सारे अमीबा. ठीक है. अब क्या होगा? जब भी फिर से इसे खाना, पानी, अच्छा कंडीशन, एटमॉस्फेयर अच्छा मिला, तो वो ये सिस्ट को ब्रेक कर देगा. ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा और इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे अमीबा थे, जिनको हम एमीबुले भी बोलते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे. और यही था माइटोस, मतलब मल्टीपल फिजन. तो मल्टीपल फिजन में क्या क्या हुआ? पहले इसने स्यूडोपोडिया को अंदर ले लिया. ये राउंड शेप का बना. उसके ऊपर उसने सिस्ट लगाई जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है. बट इसके बाद वो अंदर में न्यूक्लियर डिवीजन करता रहा. न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस है. फिर उसने साइटोप्लाज्मिक डिवीजन किया. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद अंदर में बहुत सारे अमीबुले आए. फिर क्या हुआ? इसे खाना पानी मिलते रहा. फेवरेबल कंडीशन आ गए, एडवर्स कंडीशन के बाद अच्छे कंडीशन आ गए, तो इसने सिस्ट को छोड़ दिया, क्योंकि अब तो इसे प्रोटेक्शन चाहिए नहीं, इसको अब खतरा नहीं, तो ये सारे अपने बच्चे निकाल देगा. दैट इज सिस्ट से सब बाहर आ जाएंगे. सो दैट इज मल्टीपल फिजन. सो लेट्स सी what are the types of asexual reproduction. asexual reproduction के कितने टाइप है? तो पहला टाइप है बाइनरी फिजन. नाम से पता चलता है कि बाइनरी फिजन. बाय का मतलब क्या? दो. फिजन का मतलब डिवाइड होना. मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट हो, एक पेरेंट डिवाइड होके दो डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा है, इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. अब बाइनरी फिजन के भी तीन सब टाइप है: सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल. सिंपल. अब मैंने बोला कि मिस, आपने बोला कि मिस अमीबा ड्रॉ कैसे करें, तो मैंने रैंडम से कोई भी ऐसा हावड़ा फूबड़ा शेप बना दिया और मैंने बोला ये देखो ये अमीबा है. तो क्या अमीबा का कोई भी स्पेसिफिक शेप है कि वो ऐसा ही दिखेगा? नहीं, वो ऐसा भी दिख सकता है, वो ऐसा भी दिख सकता है, तो उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है. तो हम अमीबा को यहां से डिवाइड करें, यहां से डिवाइड करें, यहां से डिवाइड करें, कुछ भी कर सकते हैं. तो इसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एक्सिस नहीं है कि यहीं से डिवाइड हो गई. नहीं, वो कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी. बस उसे क्या प्रोड्यूस करने? दो डॉटर से. ये भी क्या है? अमीबा में होता है. किसमें? अमीबा में. सिंपल, इसलिए हम बोलते हैं सिंपल. इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, कुछ किसी भी डायरेक्शन आप इसको डिवाइड कर सकते. अब अगर ट्रांसवर्स की बात की, ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल. क्या? हॉरिजॉन्टल. ये होता है पैरामीशियम में. पैरामीशियम का शेप देखो कैसा, आपके चप्पल की सोल की तरह दिखता है एकदम. तो ये पैरामीशियम जो है ये कैसे डिवाइड करता है? देखो ऐसे डिवाइड किया. इसकी एक एक्सिस होती है जो बीच से पास होती है, और इसी एक्सिस से ये डिवाइड होके दो सेल में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल. तो हमेशा कभी क्वेश्चन आए कि हॉरिजॉन्टली, ट्रांसवर्सली, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्सली, हॉरिजॉन्टली कौन डिवाइड होता है? पैरामीशियम. अब यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल होता है वर्टिकल, दैट इज ऐसे. तो ऐसे कौन डिवाइड होता है? यूग्लेना. आपकी बुक्स में दिया गया है वो जो ग्रीन कलर का है, दैट इज यूग्लेना. यूग्लेना हमेशा उसके बीच से एक्सिस होती है एंड देन इट डिवाइड्स. देखो कैसे डिवाइड हो गया, सेम ऐसे, और दो डॉटर सेल प्रोड्यूस की जाए. तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको आएंगे, दैट इज सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल. सिंपल किस में होता है? अमीबा. लॉन्जिट्यूडनल किस में होता है? यूग्लेना. ट्रांसवर्स किस में होता है? पैरामीशियम. सो ये तीन चीजें हैं बाइनरी फिजन. नोट इट डाउन. सो हमारे बुक का लास्ट प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खत्म करते हैं. लास्ट है बडिंग. बडिंग किस में होती है? यीस्ट में होती है. यीस्ट को हम सैक्रोमाइसिस सेरेसिया बोलते हैं. इसे कहाँ पे काम, इसका काम कहाँ पे आता है? ब्रेड बनाते हो आप लोग, केक बनाते हो, वहां पे इसका यूज करते हो. फर्मेंटेशन में इसको यूज करते हो, अल्कोहल बनाने में यूज करते हो.
ये यूनिसेल्युलर फंगस है। क्या है? यूनिसेल्युलर फंगस, एक सेल वाला फंगस। ओके, अब इसमें होती है बडिंग। बडिंग कैसी होती है? ये यीस्ट है, यीस्ट के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन, उसने दो न्यूक्लियर डॉटर सेल बनाए, समझे? मतलब न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लिया बनाए एक यीस्ट के अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे करके पेरेंट, ये क्या है? पेरेंट सेल, इसके ऊपर, इसके टकले पे एक बल्ज आ जाता है। बल्ज का मतलब क्या? फूल जाता है उधर, एक ऐसा बल्ज आ जाता है, उसे हम बड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? बड। ये बड, अब इस बड के अंदर ये एक न्यूक्लियर, इन दोनों में से कोई एक न्यूक्लियर यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई, शिफ्ट हो गई। फिर तब तक वो इससे अलग नहीं हो जाती, ये सेल से वो तब तक अलग नहीं हो जाती है जब तक ये अच्छे से सफिशिएंटली इसकी ग्रोथ ना हो जाए। जब ये पूरे तरीके से बड़ी हो जाती है, वो अपने पेरेंट को छोड़ देती है और ये छोटा सा डॉटर यीस्ट सेल बन जाता है। और ऐसे ही होता है बडिंग, समझे? क्या हुआ? यीस्ट ने क्या किया? दो डॉटर न्यूक्लिया बनाए, दो डॉटर न्यूक्लिया के बाद वहां पे एक बड आया, उस बड में एक न्यूक्लिया चला गया, वो तब तक वहां रहा, तब तक उसने खाना पीना वहां खाया जब तक वो बड़ा नहीं हो। जब वो बड़ा हो गया, अपने पेरेंट को छोड़ दिया। जैसे कि आप लोग पेरेंट्स पे तब तक डिपेंड करते हो जब तक वो आपको बड़ा कर देते हैं, अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं, तब तक। आप जब तक बच्चे हो अपने पेरेंट्स के पास रहते, फिर जब खुद अर्न करते हो तब आप अपने पेरेंट्स को संभालते हो, इंडिपेंडेंटली खुद जीते हो, खुद कमाते हो। वैसे ही ये भी है, अपने पेरेंट्स हेल्थ तक पे तब तक डिपेंडेंट रहेगा जब तक उसे खाना पीना मिलता रहे, वो सफिशिएंटली बड़ा नहीं हो जाए अकेले रहने के लिए। जब वो अच्छे से सफिशिएंट ग्रोथ हो जाएगी उसकी, तो वो अलग हो जाएगी। सो take a screenshot. Thanks for watching this lecture. Please like, share and subscribe.